Jane, then good morning. Am I audible? Audible and the screen is visible. Is the screen visible? क्लास स्टार्ट करें भाई। वेन डायग्राम करेंगे आज। ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। अगेन आप देखो, अगले अगले क्लासेस में आपके बड़े बड़े चैप्टर नहीं है। एक ये है और इसके बाद में एक सिलोगिज्म बचता है, और सिलोगिज्म अपन कल करेंगे। आज सिर्फ अपन वेन डायग्राम करने वाले हैं। दोनों चैप्टर ऑलमोस्ट इंटर रिलेटेड है, ऑलमोस्ट। वेन डायग्राम आएगा, वेन डायग्राम बेसिक है, तभी आपको सिलोगिज्म आएगा। सिलोगिज्म कहीं ना कहीं कंफ्यूज कर देता है, बाकी वेन डायग्राम इजी होता है, काफी इजी चैप्टर है। स्टार्ट करें भाई। व्हाट इज वेन डायग्राम, है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। देखो, वेन डायग्राम क्या है भाई? एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन है आपकी थ्रू दी सर्कल्स। वेन डायग्राम क्या है भाई? रिप्रेजेंटेशन थ्रू दी सर्कल्स, है ना? लाइक जैसे मैं बोलता हूं कि ये भाई मेल है। मेल नहीं, कुछ और बनाते हैं। मदर बनाते हैं ना। ये मदर है। ये मान लो आपकी फीमेल है। ये किसको डिनोट कर रहा है? फीमेल को। और ये एक सर्कल है जो किसको डिनोट कर रहा है? आपके सिस्टर को डिनोट कर रहा है। अगर मेरे को तीनों को साथ में डिनोट करना है, तो मैं देखो कैसे करूंगा। मैं कैसे करूंगा भाई? देखो, फीमेल होगी, वो मैंने पूरा बड़ा सर्कल बनाया, है ना? फीमेल का क्या बनाया? बड़ा सर्कल बनाया। अब एक बात बताइए, मदर भी आपकी फीमेल ही होगी ना भाई, और सिस्टर भी आपकी क्या होगी? फीमेल होगी। अब ऐसा नहीं है कि आप जानवरों में चले जाओ, सर जानवर भी तो होते हैं। है तो फीमेल ही भाई, जानवरों में भी है तो। ठीक है ना? तो मदर भी फीमेल होगी और सिस्टर भी फीमेल होगी। तो ये सर्कल भी फीमेल के अंदर आएगा, ये सर्कल भी आपका किसके आएगा? फीमेल के अंदर आएगा। अंदर ही आएगा ना भाई, बाहर तो नहीं आएगा। नहीं आएगा ना। अब एक बात बताइए, जैसे मैंने बनाया मेल का ये मदर का अंदर। मदर का क्या बनाया? मैंने अंदर बनाया, मदर है ये, ठीक है ना? और ये है सिस्टर, और ये है फीमेल। ओके। अब ये भाई मदर को शो कर रहा है। इसको कुछ और बना लेते हैं, सिस्टर छोड़ो, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा आपके लिए। इसको बना लो आप, हम्म, इसको बना लो डॉक्टर। डॉक्टर बना लिया मैंने इसको, सपोज करो डॉक्टर बना लिया। ठीक है जी, मैंने इसको डॉक्टर बना लिया। अब एक चीज देखिए, ये टोटल फीमेल को दिखा रहा है। फीमेल के अंदर आपका क्या आ गया? मदर आ गया। फीमेल के अंदर क्या आ गया भाई? मदर आ चुका है। अब मेरे को डिनोट करना है कि भाई डॉक्टर। अब एक बात बताइए, इस दुनिया में कुछ मदर ऐसे भी होंगे ना जो डॉक्टर होगी। सारी की सारी मदर तो इस दुनिया में ऐसा नहीं है कि सारी की सारी आपके डॉक्टर के अंदर होगी। मतलब ये जो डॉक्टर है और ये मदर है, इसके बीच में कुछ ना कुछ कॉमन आएगा, राइट? और कुछ आपकी ऐसी भी होगी लड़कियां जो मतलब मदर नहीं है, मतलब अभी तक मां नहीं बनी है ना? और वो भी क्या है, कहीं ना कहीं आपकी कुछ डॉक्टर होगी, सारी की सारी होगी नहीं, मतलब फीमेल में भी कुछ कॉमन आएगा। और कुछ डॉक्टर ऐसे होंगे जो बाहर आएंगे, बाहर मतलब जो क्या होंगे, फीमेल भी नहीं होंगे, मदर भी नहीं होंगे, मतलब मेल होंगे। तो वो क्या आएगा? आपका बाहर आएगा। तो अपन ये डॉक्टर वाला सर्कल कैसे बनाएंगे? ऐसे बनाएंगे। अब ये क्या डिनोट कर रहा है भाई? ये वो डिनोट कर रहा है जो मदर क्या आपकी डॉक्टर भी है। ये सर्कल वो डिनोट कर रहा है जो मदर नहीं है बट फीमेल है, बट डॉक्टर है। और ये वो डिनोट कर रहा है जो आपके ना तो फीमेल है ना मदर है, जो मतलब क्या आपका मेल है। तो इस तरीके से अपन डायग्राम्स के थ्रू क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं कि भाई कौन सी चीज किसके अंदर आ रही है, कौन सी चीज किसके अंदर आ रही है ना? तो काफी इजी चैप्टर होता है। जैसे ये वाला देखिए, व्हीकल, कार, बस। अब मैं एग्जांपल से पहले आपको कुछ कुछ वेन डायग्राम्स बताऊंगा, उसके बाद में आपसे क्वेश्चंस करवाऊंगा, तो भाई ध्यान से देखना इन सबको। ठीक।
तो सबसे पहले आता है आपका भाई व्हीकल, कार, बस। अब एक बात बताइए, बस भी आपकी व्हीकल है, कार भी आपकी व्हीकल है, तो आपका मैंने क्या बना लिया, व्हीकल का क्या बना लिया भाई, बड़ा सर्कल बना लिया। ठीक। अब एक बात बताइए, क्या कार बस हो सकती है, बस कार हो सकती है क्या? क्या कार बस हो सकती है और बस कार हो सकती है क्या? हो सकता है क्या ऐसे? पॉसिबल है क्या? नहीं है ना। तो अगर पॉसिबल नहीं है, दोनों व्हीकल है, दोनों अंदर आएंगे, ये तो अपने को पता, बट दोनों के अंदर कॉमन कुछ भी नहीं आएगा। दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं आएगा। तो पहला वाला वेन डायग्राम भाई समझ में आया ना, कि इस टाइप का वेन डायग्राम कब बनता है। ये आपका कार को डिनोट कर रहा है, ये बस को कर रहा है, और ये टोटल आपके व्हीकल को कर रहा है। ओके, चलिए दूसरा देखते हैं केस। दूसरा जैसे मैंने लिया लॉयर्स, टीचर्स एंड एजुकेटेड। एक बात बताओ, टीचर्स होंगे वो भी सारी एजुकेटेड होगी, और लॉयर्स होंगे वो भी सारे एजुकेटेड होंगे। ऐसा तो नहीं है ना कोई भाई अनएजुकेटेड है और लॉयर बन गया या फिर टीचर बन गया, पॉसिबल नहीं है ना अगेन ऐसा। तो सबसे पहले मैंने बड़ा सर्कल बनाया किसका, आपका एजुकेटेड का। ये बना लिया मैंने एजुकेटेड का। अब एक बात बताओ, कुछ लॉयर्स ऐसे भी तो हैं जो अपने प्रोफेशन के बाद में पढ़ाते भी हैं, और कुछ टीचर्स ऐसे भी हैं जो आपके टीचिंग के साथ साथ में क्या करते हैं भाई, अपना जो प्रोफेशन है वो भी करते हैं, है ना। बट सारे के सारे तो ऐसे नहीं है ना, मतलब इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ क्या आएगा, आपके कॉमन आएगा। तो मैंने दोनों के बीच में देखो क्या बना दिया, कुछ ना कुछ कॉमन बना दिया। ठीक। तो ये लॉयर को कर रहा है, ये आपके टीचर्स को कर रहा है। ये आ गया आपका सेकेंड वेन डायग्राम। ओके, चलिए तीसरा देखते हैं। इंजीनियर्स, ह्यूमन बींग्स एंड रेट्स। और देखो जितने भी इंजीनियर्स होंगे वो होंगे तो ह्यूमन बींग्स ही ना भाई। रेट्स थोड़ी होंगे भाई, चूहे थोड़ी होंगे, है ना। और रेट्स का इन दोनों के साथ कोई रिलेशन ही नहीं है। तो ये देखो मैंने क्या बनाया भाई, ह्यूमन बींग्स बनाया। मैंने क्या बनाया, ह्यूमन बींग्स। अब जितने भी इंजीनियर होंगे भाई वो ह्यूमन बींग्स ही होंगे, ऐसे थोड़ी है कि भाई एलियन होगा कोई, है ना। तो ये क्या आ गया, आपका इंजीनियर आ गया। और जो रेट्स होंगे इनका इनके साथ कोई रिलेशन ही नहीं है, तो इसको क्या बनाएंगे, साइड में बनाएंगे, भाई तू साइड में रहे, तू हमारी बिरादरी से नहीं है। सिंपल। ओके। जैसे ये वाला देखिए फोर्थ केस, वायर कॉपर पेपर। अब वायर कॉपर पेपर की बात करें तो देखो मैं सबसे पहले वायर को बनाता हूं। अब एक बात बताइए, वायर्स होती है वो किससे बनती है भाई, काफी सारे एलिमेंट से बनती है आपके, काफी सारे एलिमेंट से बनती है ना भाई। एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर से भी अपन वायर बना सकते हैं, बट कॉपर से भी बनती है। मतलब कुछ वायर्स ऐसी जरूर होगी जो किससे बनती है, आपकी कॉपर से बनती है। कुछ वायर्स ऐसी जरूर होगी जो आपकी किससे बनती है, कॉपर से। और कुछ कॉपर ऐसा होगा जो आपके वायर नहीं बनाता है, कुछ और एलिमेंट बनाता है, आपका बर्तन बना सकता है, यूटेंसिल बना सकता है, कुछ और चीज बना सकता है। बट क्या पेपर आपका कॉपर हो सकता है, नहीं हो सकता है। क्या पेपर आपका वायर हो सकता है, वायर की पेपर बनती है भाई, या वायर से पेपर बनता है, नहीं बनता ना भाई। तो पेपर का कोई रिलेशन नहीं है, तो पेपर को क्या रखेंगे, अगेन बिरादरी से बाहर। ठीक है जी। अगला देखिए, फीमेल मदर्स डॉक्टर्स। अब ये तो मैंने आपको करवाया था थोड़ी देर पहले, सबसे पहला ये करवाया था। ये आपकी सारी की सारी क्या हो गई भाई, फीमेल हो गई। ये इसके अंदर क्या आ गई, मदर्स आ गई। और इसके अंदर फिर मैंने बताया था कॉमन क्या आता है, आपका डॉक्टर्स आ जाता है ना। कॉमन क्या आ जाता है, डॉक्टर्स आ जाता है। नेक्स्ट देखिए, एग्जाम्पल 6, डॉक्टर एजुकेटेड एम्प्लॉयड। अब एक बात बताइए, जितने भी डॉक्टर होंगे वो सारे के सारे एजुकेटेड होंगे ना। बट एक बात बताइए, जितने भी आज के टाइम में एम्प्लॉयड है, क्या वो सारे एजुकेटेड है क्या? क्या वो सारे एजुकेटेड है क्या? ये बताइए मेरे को। जितने भी दुनिया में लोग काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयड है किसी ना किसी के अंडर, वो क्या एजुकेटेड है? बताइए। नहीं है ना। मजदूर लोग है भाई, उनमें बहुत मिल जाएंगे जो आपके क्या नहीं है, एजुकेटेड नहीं है ना। तो ये बनाया मैंने भाई एजुकेटेड। अब सारे के सारे डॉक्टर भाई देखो, डॉक्टर एक प्रोफेशन है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि भाई डिग्री फर्जी ले ली काम बन गया, उसमें भी पढ़ना तो पड़ता है। ठीक। तो ये सारे के सारे डॉक्टर आ गए। बट जितने भी एम्प्लॉयड लोग हो गए, अब ध्यान रखना, जितने भी डॉक्टर है ना, सारे डॉक्टर भी क्या नहीं होते, आपके एम्प्लॉयड नहीं होते हैं, है ना। तो कुछ डॉक्टर क्या होते हैं, आपके एम्प्लॉयड होते हैं, कुछ आपके एम्प्लॉयड नहीं होंगे, है ना। कुछ एम्प्लॉयड ऐसे होंगे जो एजुकेटेड होंगे बट डॉक्टर नहीं है, कुछ और प्रोफेशन करते हैं। और कुछ एम्प्लॉयड ऐसे होंगे जो आपके एजुकेटेड ही नहीं है। तो ये हो गया आपका एम्प्लॉयड।
ओके, चलिए सातवां केस देखिए भाई, सातवां केस देखिए। सातवें केस में भाई कि मेल्स फादर्स चिल्ड्रन। अब मैं मेल्स का बनाता हूं, सबसे पहले सर्कल ये बनाया मैंने मेल्स का। अब एक बात बताओ, जितने भी फादर होंगे वो मेल ही तो होंगे भाई, फीमेल थोड़ी होगी। तो मतलब जितने भी फादर है वो किसके अंदर आएंगे, इस मेल के अंदर आएंगे। तो ये आ गए फादर। बट जो चिल्ड्रन होंगे वो फीमेल भी तो हो सकती है भाई, फीमेल हो सकती है। और क्या चिल्ड्रन फादर हो सकता है भाई? बच्चा बाप हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो मतलब बच्चे और बाप में कोई रिलेशन नहीं बनेगा, बट वो मेल हो सकते हैं। तो मेल के साथ क्या करेगा, वो थोड़ा शेयर करेगा। ठीक है ना भाई? ओके, नेक्स्ट देखिए। डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स। डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स। क्या डॉक्टर लॉयर्स हो सकते हैं? नहीं हो सकते भाई, दोनों कंप्लीटली अलग डिग्री है। डॉक्टर में आपको क्या करना पड़ेगा, एमबीबीएस करना पड़ेगा। लॉयर्स में क्या करना पड़ेगा, एलएलबी करना पड़ेगा भाई। और इंजीनियर बनना है तो एकदम ही अलग करना पड़ेगा आपको, मैथ से करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी भाई, बीटेक करनी पड़ेगी। तो तीनों ही अलग प्रोफेशन है। नहीं, मैं सिर्फ 10 11 बताऊंगा, फिर आपको करने हैं, क्योंकि इनमें ऑप्शन नहीं है ना, वरना ये भी मैं आपसे ही करवा लेता। ये भी आपसे ही करवाता यार, है ना। 10 11 ये टोटल। देखने तो मेरे को कितने हैं, 12 है टोटल। ठीक है ना, 12 मैं करूंगा फिर आप करो। एग्जाम्पल 9 देखिए भाई। सेकेंड, मिनट्स, आवर्स। सेकेंड्स, मिनट्स, आवर्स। तो देखिए आर सबसे बड़ा होता है भाई। आर के अंदर ही क्या आता है आपका, मिनट आता है। और मिनट के अंदर ही क्या आता है आपका, सेकेंड आता है। सेकेंड सबसे अंदर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए। डॉग्स, पेट्स, कैट्स। अब डॉग, पेट्स, कैट्स। अब देखिए पेट एनिमल होते हैं। अब कुछ डॉग क्या आपके पेट एनिमल है, कुछ आपके नहीं है भाई, है ना। तो कुछ डॉग आपके पेट एनिमल है, कुछ आपके नहीं है। और ऐसे ही आपके कुछ कैट आपके पेट एनिमल है, कुछ आपके नहीं है। बट डॉग कैट नहीं हो सकती है, ये सबको ही पता है ना। तो ये क्या बन जाएगा आपका, अगेन वेन डायग्राम बन जाएगा। फाइनली 11वां वाला देखिए भाई, सेकेंड लास्ट। मैरिड वुमन टीचर्स। मैरिड वुमन टीचर्स। इसमें क्या बनेगा भाई, इसमें देखो मैं कोई सा बना लेता हूं, पहले मैरिड बना लेता हूं मैं। मैरिड बनाए। अब देखो यार, कुछ वुमन होगी वो क्या होगी आपकी, मैरिड होगी, और कुछ आपकी मैरिड नहीं होगी। तो मैंने क्या बनाया, ऐसे बनाया। कुछ वुमन आपकी मैरिड होगी, कुछ आपकी नहीं होगी। फाइनल रहता है टीचर्स। अब देखो कुछ टीचर्स होंगे वो मैरिड होंगे और वुमन भी होंगे। क्या होंगे भाई, मैरिड होंगे और वुमन भी होंगे। ठीक। कुछ टीचर्स ऐसी होगी जो आपकी सिर्फ वुमन होगी बट मैरिड नहीं होगी। ठीक। कुछ टीचर्स ऐसी होंगी जो ना आपकी वुमन है ना मैरिड है। ठीक। और कुछ टीचर्स ऐसी होगी जो आपकी मैरिड है सिर्फ, बट वुमन नहीं है, मतलब मैल है। तो ये आपका क्या बन जाएगा भाई, आंसर बन जाएगा। ये हो गया आपका टीचर्स। फाइनली जो लास्ट एग्जाम्पल है वो आपका है एग्जाम्पल नंबर 12। एग्जाम्पल नंबर 12 में देखो आपको दूसरा तरीके का जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ऐसे पूछा जाता है ना। आपको सर्कल बना देगा, ट्रायंगल बना देगा, रेक्टेंगल बना देगा। जो कॉमन पार्ट्स होंगे उनके अंदर नंबर आएगा। जैसे देखिए 5 किस किस का आ रहा है, सर्कल का आ रहा है। और आपका ये जो पार्ट रह रहा है ना, इसका आ रहा है 5। 2 किसका आ रहा है, इस पूरे पार्ट का आ रहा है। ठीक। 1 किसका आ रहा है, इस पार्ट का आ रहा है आपके सिर्फ। 8 इस पार्ट का आ रहा है। 9 आपके इस पार्ट का आ रहा है। तो जैसे देखो इसमें पूछा है फाइंड आउट द नंबर दैट लाइज इनसाइड ऑल द फिगर्स। वो नंबर बताइए जो हर फिगर के अंदर है। तो हर फिगर के अंदर देखो कौन सा है, नंबर 2 आपका। देखो ट्रायंगल के अंदर भी है, रेक्टेंगल के अंदर भी है और सर्कल के अंदर भी है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा, है ना। व्हाट आर द नंबर्स दैट लाई इनसाइड एनी टू फिगर्स। उन नंबर्स का नंबर बताइए जो आपके दो फिगर्स के अंदर लाई कर रहे हैं। तो दो फिगर्स के अंदर देखो, एक तो 5 लाई कर रहा है सर्कल और ट्रायंगल, एक आपका 1 लाई कर रहा है दो फिगर्स के अंदर। तो आंसर क्या हो जाएगा, 5 एंड 1। क्लियर। अब चलिए भाई आप क्वेश्चंस कीजिए। एक एग्जांपल और देख लो यार, एक और देख लो। ये एक इस तरीके से पूछता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरियाज मार्क्ड 1 to 7 रिप्रेजेंट्स अर्बन एजुकेटेड हु आर नॉट हार्ड वर्किंग। इस क्वेश्चन में आपको दिया होता है कि ट्रायंगल का मतलब है अर्बन लोग,
स्क्वायर का मतलब है हार्ड वर्किंग, सर्कल का मतलब है एजुकेटेड। तो आपको क्या बताना है, अर्बन एजुकेटेड हु आर नॉट हार्ड वर्किंग। जब भी ऐसा क्वेश्चन करो तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलो। सबसे पहले अर्बन ढूंढो, अर्बन क्या है भाई, ट्रेंगल। अब ट्रेंगल के अलावा आपको कुछ नहीं देखना है, कुछ भी नहीं देखना है। फिर बोला एजुकेटेड। अब एजुकेटेड और अर्बन में देख लो कॉमन क्या है, अर्बन और एजुकेटेड। सर्कल और ट्रेंगल में देखो कॉमन क्या है, तो आपको मिला ये वाला एरिया कॉमन। अब इस एरिया के अलावा आपको कुछ नहीं देखना है। फिर बोला नोट हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग नहीं होना चाहिए, मतलब स्क्वायर के अंदर नहीं होना चाहिए। तो ये देखो 3 स्क्वायर के अंदर आ रहा है, ये आपका 4 आपका स्क्वायर के अंदर नहीं आ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। अब इससे बाहर आपके एफकेट नहीं पूछता है भाई, बहुत सिंपल है ये चैप्टर। अब चलिए आंसर बताइए आप मजे से। अब आपकी बारी। इसमें से कभी कभी 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं कभी कभी, तो मुफ्त के अगेन 3-6 नंबर मिल जाते हैं। बट कभी कभी वोकेब का एक आध मतलब वर्डिंग हार्ड यूज हो जाती है, तो दिक्कत हो सकता है इसमें, अदरवाइज इजी रहता है ये। वीक डे ईयर। ए होगा क्या? देखो वीक डे ईयर, ईयर आपका सबसे बड़ा है, उसके अंदर क्या आएगा भाई, वीक आएगा। वीक के अंदर क्या आएगा, डे आएगा। तो ये डे हो गया, ये वीक हो गया, ये आपका ईयर हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। चलिए इसका बताइए। मैमल्स क्या होते हैं भाई? व्हाट आर मैमल्स? जिनके मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं। बताइए। अब देखो आपको बोला है मेमल्स, तो मेमल्स का एक सर्कल बन जाएगा भाई, मेमल्स का एक सर्कल बन गया। अब काउज देखो, काउज के क्या होते हैं, मेमोरी ग्लैंड्स होती है, मतलब दूध देते हैं, तो काउज क्या आएगा, इसके अंदर ही आएगा, मेमल्स के अंदर। ओके। बट क्या क्रो भाई दूध देते देखा है कभी? तो क्रो भाई नहीं होता है ना, मैमल नहीं होता क्रो। ओके। क्रो आपका बाहर आएगा, तो आंसर क्या होगा, ई। चलिए इसका बताइए। इसका बताइए। हाउस, बेडरूम, बाथरूम। तो देखो हाउस बना है मैंने सबसे बड़ा। अब हाउस के अंदर ही क्या होता है भाई आपका, बेडरूम होता है। और हाउस में आपका क्या होता है भाई, बाथरूम होता है। आपका क्या होता है भाई, बाथरूम होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। अब कोई ये मत बोल देना सर हमारा तो बाथरूम घर के बाहर है भाई, वो आपके यहाँ है, ठीक है ना। जनरली ऐसा होता है, ओके। और कोई बोलेगा सर मेरा तो बाथरूम बेडरूम के अंदर है, तो भाई वो आपके यही है, सबके यहाँ नहीं है। चलो इसका बताओ। ई होगा, मेटल आयरन क्लोरीन। अब देखो मेटल का बनाया मैंने, ओके। आयरन क्या है भाई आपका, मेटल ही एफ। बट क्लोरीन आपका मेटल नहीं है, ये नॉन मेटल है, तो कहाँ आएगा भाई, बाहर आएगा, है ना, क्लोरीन बाहर आएगा। तो ऐसे कभी कभी नॉलेज वाले भी आपको वेन डायग्राम पूछ लेता है, तो ध्यान रखना इस चीज का। इसका बताइए।
पहला बोला वर्ड्स विथ नो वोवल्स, मतलब एक भी वोवल नहीं होना चाहिए। वर्ड्स विथ वन वोवल, जिसमें एक ही वोवल होना चाहिए। वर्ड्स विथ टू वोवल्स, जिसमें दो वोवल्स होना चाहिए। अब देखिए, जब एक वोवल भी नहीं है तो मतलब वो अलग बनेगा भाई, जिसमें एक वोवल है वो अलग बनेगा और जिसमें दो वोवल है वो अलग बनेगा। कुछ कॉमन है ही नहीं इसके अंदर, तो आंसर डी होगा ना। ई मत कर देना। चलिए इसका बताइए। स्कूल क्लासरूम ब्लैक बोर्ड। समझा नहीं, देखो जैसे वर्ड्स है, जैसे मैंने लिखा, एक लिखा मैंने अजय, एक लिखा मैंने विम, एक लिखा मैंने अम, राज। ठीक है। अब इसमें देखिए एक भी वोवल नहीं है, इसमें एक वोवल है, इसमें दो वोवल है। तो वोवल का कनेक्शन निकालना है, कोई कनेक्शन ही नहीं है तीनों के बीच में। इसके पास दो है, इसके पास एक ही है, इसके पास है ही नहीं, तो तीनों अलग अलग होंगे ना। नहीं, वो कॉमन कैसे आ सकता है? मैथ्स नहीं लगानी है। यही दिक्कत होती है, वेन डायग्राम है ये, मैथ्स मत लगा देना, है ना। वो मैथ्स में ले सकते हैं अपन, एक कॉमन। तीसरे वाले में तो कुछ है ही नहीं ना, इसमें क्या कॉमन लेंगे। ओके। इसका क्या होगा भाई, देखो क्लास स्कूल, स्कूल के अंदर क्या होता है क्लासरूम, और क्लासरूम के अंदर क्या होता है ब्लैक बोर्ड, तो आंसर हो जाएगा ए। ठीक। चलिए इसका बताइए। प्लेनेट्स अर्थ सन। तो देखो भाई, सन आपका कोई प्लेनेट नहीं है, तो सन तो अलग ही पड़ा रहेगा। और प्लेनेट आपका अर्थ है, तो अर्थ क्या आएगा, प्लेनेट के अंदर आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, है ना। चलिए इसका बताइए। रूम वॉल विंडो। क्या होगा इसका? देखो मैंने बनाया रूम, मैंने बनाया भाई रूम। ठीक। अब रूम के अंदर ही क्या होगी भाई, वॉल होगी आपकी। रूम के अंदर ही क्या होगी, वॉल होगी। रूम के अंदर ही क्या होगी, आपकी विंडो होगी, है ना। इन दोनों में कोई कनेक्शन है नहीं, अपने को मेंशन नहीं है, तो आंसर कौन सा चूज करेंगे अपन, बी चूज करेंगे। ठीक है ना भाई। ए क्यों होगा भाई? नहीं, जितने अपने को एलिमेंट्स दिया जाता है ना, अब अगर उसका अपने को ट्राई ये करना है कि कनेक्शन निकले, ये मृणाल आफ वाली अप्रोच है ना, इसको बोलते हैं नेगेटिव अप्रोच। बट अपने को ना हमेशा वेन डायग्राम में पॉजिटिव अप्रोच की तरफ जाना है। ओके। दूसरा देखो, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ये रूम है, रूम किस किस चीज से बना है, रूम वॉल से भी बना है, और रूम आपका विंडो से भी बना है। बट क्या आपका विंडो वॉल से बना है और वॉल विंडो से बना है? इस अप्रोच से करो, ज्यादा आपको समझ में आएगा। ए नहीं होगा ना फिर। क्या वॉल विंडो से बनी है और विंडो वॉल से बनी है? ये सोच के करो। ओके।
चलिए इसका बताइए। ये गलत करोगे, पक्का करोगे। गलत मत कर देना भाई इसको। ए इसलिए नहीं होगा चल। क्या आपकी विंडो वॉल से बनती है और वॉल विंडो से बनती है? ना तो वॉल आपकी विंडो से बनती है, ना विंडो वॉल से बनती है। तो भाई देखो ग्रेन्स दिया है, ग्रेन्स आपका पूरा आ गया वीट और मेज। अब देखो वीट और मेज में कोई रिलेशन नहीं है, दोनों अलग अलग है, तो दोनों अलग अलग आ गए। आंसर क्या हो जाएगा अगेन? बी। ई कौन कर रहा है भाई? मेज भी तो आपका ग्रेन्स ही होता है। मेज भी ग्रेन्स ही होता है ना। दोनों ग्रेन्स होते हैं आपके। चलिए इसका बताइए। अब देखो कभी कभी ना आपके ये जो एफकेट है ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे देखो वर्ड डाल दिया प्लम्स, जिनका अपने को मतलब ही नहीं पता होता है। हो सकता है आपको भी यहाँ पे ना पता हो, बट ऐसे डाल देता है कभी कभी। वो बता दी तो फिर तो क्वेश्चन ही सॉल्व है ना। एक्चुअली प्लम्स भी आपका एक फ्रूट होता है। प्लम्स क्या होता है? एक फ्रूट होता है। चलो आप बता दो आंसर। अब बता दो इसका आंसर। क्या आंसर होगा भाई इसका? हम मोस्टली ई लगा रहे हैं यार। आपको ना एक चीज हमेशा ध्यान रखना, टोमेटो फ्रूट होता है भाई, सब्जी नहीं होती है वो। दोनों फ्रूट्स है, आंसर भी होगा इसका। ठीक है ना। टोमेटो भाई वेजिटेबल नहीं होता है, फ्रूट होता है। ई इसलिए नहीं होगा क्योंकि टोमेटो भी क्या है भाई आपका? फ्रूट है। चाहे आप नेट पे सर्च कर लेना, वो आपको गलत पढ़ाया जाता था आज तक कि वो एक वेजिटेबल है। ठीक है ना, ध्यान रखना। चलिए इसका बताइए अभी। क्या होगा? देखो भाई लिविंग बींग्स है, ह्यूमन बींग्स नहीं है, लिविंग बींग्स है, ठीक है ना। तो आपका मेन भी लिविंग बींग्स है और रोडेंट्स भी लिविंग बींग्स है। रोडेंट्स क्या होते हैं? जैसे माउस हो गया आपका, रेट हो गया, इन सबको रोडेंट्स बोलते हैं आपके। तो दोनों अंदर आएंगे बट दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है अगेन। ओके। चलिए इसका बताइए। ये ऐसा ही होता है। जिंदगी बहुत धोखे से भरी है। आयरन, लीड, नाइट्रोजन। आयरन, लेड, नाइट्रोजन। तो देखिए भाई आयरन, लेड, नाइट्रोजन, क्या कनेक्शन बनेगा इनमें? तीनों आपके अलग अलग एलिमेंट है भाई, तीनों अलग है, तो आंसर हो जाएगा डी। सिंपल। चलिए इसका बताइए। कैबिनेट, मिनिस्टर, होम मिनिस्टर। अब अगेन देखो ये जीके वाला क्वेश्चन है। देखो सबसे बड़ी क्या होती है भाई? कैबिनेट होती है। ठीक है। कैबिनेट के अंदर आपके क्या आते हैं? सारे के सारे मिनिस्टर्स आते हैं। और उन्हीं मिनिस्टर में से एक मिनिस्टर होता है आपका होम मिनिस्टर। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। बी कैसे होगा बताओ? मिनिस्टर में ही तो आपका एक मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर। है ना, मिनिस्टर में तो आपका एक मिनिस्टर है। चलिए इसका बताइए। होमोसेपियंस वुमन मदर। होमोसेपियंस पता है क्या क्या होता है? या नहीं पता है? होमोसेपियंस क्या होता है पता है तो करो, फिर बताओ आंसर क्या होगा।
हाँ, एक्चुअली होमो सेपियंस किनको बोला जाता है कि अपनी जिस तरीके से उत्पत्ति हुई है ना, तो इनिशियल में जो अपने एंसेस्टर्स थे वो क्या थे, आपके होमो सेपियंस ही थे। तो आप सब भी होमो सेपियंस ही हो। ठीक। तो होमो सेपियंस के अंदर ही क्या आएगी, आपकी वुमन आएगी, और वुमन के अंदर ही आपकी क्या आएगी, मदर आएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए इसका बताइए अभी। क्या होगा, डी होगा। क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट्स द स्टेटमेंट सम म्यूजिशियंस आर टीचर्स। कुछ म्यूजिशियंस क्या आपके टीचर्स हैं। सम टीचर्स आर प्लेयर्स बट नो म्यूजिशियन इज ए प्लेयर। देखो, म्यूजिशियन और प्लेयर के बीच में कोई रिलेशन नहीं बनना चाहिए, मतलब कोई दो फिगर के बीच में कोई रिलेशन नहीं बनना चाहिए। इसमें देखिए आपके हर फिगर के बीच में कोई ना कोई रिलेशन है, ये नहीं होगा। इसमें भी देखिए कोई ना कोई फिगर के बीच में रिलेशन है, ये भी नहीं होगा। इसमें हो सकता है या फिर ये हो सकता है आपके, क्योंकि देखो इसमें इन दो फिगर के बीच में नहीं बन रहा है, इसमें भी इन दो फिगर के बीच में नहीं बन रहा है ना। बट देखो बोला क्या है, सम म्यूजिशियंस आर टीचर्स, सम टीचर्स आर प्लेयर। अगर मान लो मैं ट्रायंगल को टीचर्स मान लो, है ना, और इसको म्यूजिशियन मान लेता हूँ और इसको प्लेयर्स मान लेता हूँ। देखो सम म्यूजिशियंस आर टीचर्स, ठीक, एंड सम टीचर्स आर प्लेयर्स, बट नो म्यूजिशियन इज ए प्लेयर। तो आंसर हो जाएगा डी। चलिए इसका बताइए। रिवर्स, कनाल्स, पेरेनियल सोर्स ऑफ वाटर। पेरेनियल सोर्स ऑफ वाटर क्या होता है भाई, पढ़ाया था अभी रिसेंटली मैंने ये रिवर्स वाले क्लास में, वाईटी के ऊपर। बताओ पेरेनियल सोर्स ऑफ वाटर क्या होता है। पेरेनियल सोर्स ऑफ वाटर क्या होता है भाई। 24/7 जिनमें से क्या बहता है भाई, पानी बहता है ना, उनको बोलते हैं। तो क्या होगा इसका आंसर। क्या होगा जी। क्या कैनाल्स आपके पेरेनियल सोर्स ऑफ वाटर है। अब देखो, कुछ रिवर्स आपकी ऐसी है। डी कैसे होगा यार, रिवर कैनाल थोड़ी होती है। डी नहीं होगा, क्या होगा इसका। रिवर कैनाल थोड़ी होती है, कुछ रिवर्स कैनाल थोड़ी होती है। कौन सी है। कौन सी है। बताओ, होती है क्या भाई कुछ रिवर्स आपके कैनाल्स होती है। तो देखिए कुछ रिवर्स आपकी क्या होती है, कैनाल्स होती है भाई, है ना। क्योंकि देखो मैन मेड आपकी जो रिवर्स बनाई जाती है ना, उनको कैनाल्स ही बोला जाता है। ओके। तो कुछ रिवर्स क्या होती है भाई, कैनाल्स होती है आपकी। और वो क्या होती है, पेरेनियल सोर्स ऑफ वाटर भी होती है कुछ, जो आपकी चलती रहती है। कुछ रिवर्स ऐसी होती है जो आपकी पेरेनियल सोर्स ऑफ वाटर होती नहीं है, और कुछ आपकी ऐसी होती है जो पेरेनियल सोर्स ऑफ वाटर होती है। राइट। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, डी हो जाएगा।
इसमें करेक्शन कर लेना, आगे शायद ई लिखा है, ठीक है ना। अब मैं आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है भाई, तो प्रैक्टिस कर लेना, इजी इजी क्वेश्चन ही है सारे, ठीक है ना। तो इनकी प्रैक्टिस करना, इसका एक आंसर बता दो मेरे को, क्वेश्चन नंबर, हाँ, इसका इसका आंसर बता दो। दामोदर तो आपकी रिवर है ना। इसका बता दो भाई। आज अगेन क्लास जल्दी खत्म हो गई, कल भी जल्दी खत्म होगी, डोंट वरी, क्योंकि इनमें अपने ने एक एक ही चैप्टर की है। देखो, इन द फॉलोइंग फिगर गिवन नंबर्स इंडिकेट इंडियन लीडर एंड सिंगर। ये वाले इंडियन है, ये सर्कल वाले लीडर है, ये वाले सर्कल वाले सिंगर्स हैं। विच रीजन अमंग देम डिनोट्स इंडियन लीडर्स, इंडियन भी होना चाहिए, लीडर भी होना चाहिए, तो इंडियन और लीडर देखो 2 और 3 है। हु आर नॉट सिंगर्स, बट सिंगर नहीं होना चाहिए, तो आंसर क्या हो जाएगा 2, तो आंसर हो गया आपका 2। तो ये क्वेश्चन भी गलत मत करके आना। अब इसमें आगे अगेन बहुत सारे आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, तो इन सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस को कर लेना, ठीक है ना। और आपके वो जो अपन कल पढ़ेंगे सिलोगिज्म, इसमें नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, क्योंकि वो अलग से अब शेड्यूल हो गया है, तो अलग ही पढ़ेंगे उसको, ठीक है। तो वो आपका कल करेंगे अपन, ओके। तो ये बाकी के क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेना भाई, ठीक है ना जी। इसके आगे ही है वो चैप्टर, ठीक है ना। इजी इजी क्वेश्चन है, सारे सॉल्व कर लेना आज ही। ओके, चलिए जाइए अब घर अपने अपने, माँ चिल कीजिए भाई सब, और होमवर्क डेली किया करो, ठीक है ना। ओके, चलो कल मिलते हैं। नो बैकलॉग, बैकलॉग नहीं रखते हैं ना, मजा ही आते है भाई, पढ़ने में भी मजा आता है ना, आगे रहते हो एकदम, तो बैकलॉग मत रखो यार। आपको तभी तो मैंने क्लास ऐसे शेड्यूल की है, आपको देखो हर मैथ्स की क्लास के बाद में जैसे और होती है पूरी, तो आपको एक हॉलीडे जैसा मिल जाता है, मैथ्स नहीं होता मतलब अगले दिन, ताकि आपका बैकलॉग ना रहे, ठीक है ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, आज आपकी एक नई क्लास आएगी वाईटी पे, वो भी कर लेना, और रिवर्स वाली भी कंप्लीट कर लेना, ठीक है जी। थैंक यू एंड जय हिंद।